ओके, गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हाँ, तो कक्षा 5 आप सब छात्र कक्षा 4 से कक्षा 5 में आए हैं, बराबर है? ऐसा कोई है सीधा थर्ड में से फिफ्थ में आया है? नहीं ना, वेरी गुड। है ऐसा? नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। वेरी गुड, थैंक यू। तो आप बहुत खुश हैं, मेरा नाम आप सबको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार मेरा नाम बता देता हूँ। ओके छात्रों, मेरा नाम है गौतम तुकाराम सोनटक्के। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी। हिंदी यह विषय पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं करेगा, सब मेरी तरफ देखेंगे या बोर्ड की तरफ देखेंगे, कोई हिलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। ओके, सब इधर मेरी तरफ देखना चाहिए। और पहली बात, जब भी मैं पढ़ाता हूँ बातें होनी नहीं चाहिए। यह इंस्ट्रक्शन, इट इज़ अ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, तो छात्रों जैसे कि आप कक्षा 4 से 5th में आ गए, अभी आप थोड़ा सा बड़ा हो गए। अच्छा लगता है ना 5th में? वेरी गुड। हाँ, तो कक्षा 5th में आने के बाद, जैसा कक्षा 4th में जब भी तुम थे, कक्षा 4 में अभी थे, तभी तुम्हारी जो भी पढ़ाई थी थोड़ी सी कम थी। अभी क्या हो गई? यह पढ़ाई बढ़ गई है, बरोबर है? और बढ़नी ही चाहिए। जैसे कि आपकी उम्र बढ़ते जाती है, आपके क्लास ही बढ़ते जाते हैं, जैसे कि आप बड़े हो जाते हो, उसी तरह से आपकी पढ़ाई भी बढ़ती जाती है। इसीलिए आपको बहुत पढ़ाई करनी चाहिए। तो बच्चों कि मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कक्षा 4 में आप सभी ने या कक्षा 1 या कक्षा 1 से लेके, मैं 1 से 4 तक, बरोबर है? आपने हिंदी का कुछ ना कुछ पढ़ा है, कुछ ना कुछ लिखा है, बरोबर है? मैंने पूछा है कि 1 से लेके 4 तक, राइट? 1 से लेके 4 तक आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है, परंतु फिर भी, बरोबर है, क्या क्या पढ़ा है? कोई बता सकता है? बरोबर, क्या क्या पढ़ा है? ओ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा, सबने पढ़ा है। तो यह क्या है कि इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि एक एक शब्द को तैयार कर देते हैं। मीन्स मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। डोंट टेक टेंशन, ओके? कोई चिंता न करे कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो जो भी है अ से लेके आहा तक, इसे हम क्या कहते हैं? स्वर। वेरी गुड। इसे हम क्या कहते हैं? स्वर। कौन से है स्वर? अ से आहा तक, बराबर है? अ से आहा तक, और रू भी उसमें है।
रू की भी पढ़ाई करनी है हमें। हमें पता है ये रू बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिखते हैं खाली, पर इसे क्या कहते हैं ये हमें पता नहीं है। परंतु इसी के साथ मैं यह भी आपको आज बताने जा रहा हूँ। क्या है? स्वर मात्राएं। इसे हम क्या कहते हैं कि स्वर मात्राएं, राइट? स्वर मात्राएं। तो यह स्वर, और उसके बाद हम पढ़ने जाते हैं व्यंजन, राइट? और यह जो व्यंजन है, मराठी में अलग व्यंजन हैं, मीन्स अलग मीन्स कोई इतने अलग नहीं है, परंतु मराठी में क से लेके ज्ञ तक है, और हिंदी में क से लेके ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, यह 2-3 एडिशन है, बरोबर है? तो व्यंजन कौन से हैं? क से लेके ह तक, उसके बाद क्ष, बराबर है, त्र, और उसके बाद ज्ञ, और उसके बाद श्र, बराबर है? यह क्या है? हिंदी के व्यंजन है। तो चलो, यह सबने पढ़ा है पहली से लेके चौथी तक, परंतु हमें इस स्वर मात्राएं का और व्यंजन का कैसे उपयोग करते हैं, या इस स्वर से और व्यंजन से मिलकर शब्द कैसे तैयार किया जाता है, यह हम आज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों चलो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर। ओके? वाक्य को देखो, अभी 5 में गए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी उतना शुद्ध लेखन शुद्ध होना चाहिए। हिंदी में कोई भी मात्रा इधर उधर हो गई कि आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए वाक्य को शुद्ध रूप से लिखने के लिए हिंदी भाषा की वर्णमाला और मात्राओं का उचित ज्ञान महत्वपूर्ण है। मैंने बोला है, इसे क्या कहते हैं कि वर्णमाला। इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वाक्य को शुद्ध रूप से लिखने के लिए हिंदी भाषा की वर्णमाला और मात्राओं को उचित ज्ञान महत्वपूर्ण है। देखो, हिंदी भाषा में कुल 13 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 13। स्वर कितने हैं? 13, बराबर है, राइट? हाँ, तो इसे हम कहते हैं कि वॉवल्स, राइट? और 33 व्यंजन। क्या है? 33 व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। पहले हम क्या पढ़ेंगे? यह स्वर। पहले क्या पढ़ेंगे हम? स्वर। देखो, अ से लेके अहाँ तक स्वर पढ़ना है। इसे हिंदी की वर्णमाला।
भाषा को शुद्ध लिखने के लिए मीन्स उचित ज्ञान महत्वपूर्ण है। वाक्य या भाषा शुद्ध रूप लिखने के लिए हिंदी भाषा की वर्णमाला और मात्राओं का उचित ज्ञान महत्वपूर्ण है। उसमें से यह जो 13 स्वर है वह 13 स्वर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो स्वर मात्राएं क्या है? स्वर मात्राएं बराबर है। क्या है स्वर मात्राएं? ओ, आ, ई, उ, ए। मात्राएं क्या है? देखो अभी इसको कुछ भी मात्रा नहीं है क्या मात्रा? नहीं है। इसको है क्या मात्रा? नहीं। इसको क्या है? काना बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? पहला। इसको क्या बोलते हैं? पहली वेलांटी। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा, दूसरी वेलांटी। इसको क्या बोलते हैं? पहला उकार। ध्यान से देखो, पहला उकार। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा। यह पहला। समझ में आया? स्वर मात्राएं नेक्स्ट वही है, ध्यान दे दो। ये ए हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? उच्चारण कैसे होता है? ए, ओ, औ, राइट? औ, उसके बाद आहा, बराबर है। उसके बाद आहा। सॉरी चिल्ड्रंस, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि आप हमें यहाँ से उदाहरण देना है। ओके, अब मैं इधर लिख देता हूँ। देखो इसके आगे स्वर मात्राएं है ए, ओ, राइट? औ, आहा। और मैंने बोला था कि ये रूसी का रू। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया क्या है मात्राएं? ओके, हाँ। तो अभी इसका है दो मात्रा। क्या है? इसको क्या कहते हैं? दो मात्रा। इसको एक मात्रा कहा गया है, इसको दो मात्रा है। इसको एक काना और एक मात्रा, हम क्या कहते हैं इसे? एक काना और एक मात्रा। दूसरा है एक काना और दो मात्रे। एक काना और दो मात्रे। अवर अनुस्वार, इसे क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। पता है इसे क्या कहते हैं आप सबको? अनुस्वार। और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। और रू क्या कहते हैं? रू। ओके, समझ में आया सबको? तो अब हमें देखना है कि हर एक का एक एक उदाहरण, एग्जाम्पल। समझ में आया कि इसका ये पहले जैसे कि हमें उच्चारण करते समय देखो, अभी ध्यान दे दो, सब मेरी तरफ देखो, इधर उधर सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ, आ तो लंबा होता है,
आ का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? लंबा। आ का उच्चारण कैसे होता है? लंबा। तो ई, इसका प्रोनाउंसिएशन छोटा। इसे हम छोटा मात्रा भी कह सकते हैं और बड़ा मात्रा भी कह सकते हैं, बड़ी मात्रा भी कह सकते हैं और छोटी मात्रा भी कह सकते हैं। उसी तरह अ, ध्यान से सुनो, अ, आ, ए, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अहा। सबसे लास्ट वाला भी बड़ा मात्रा हो गई। क्या हो गई? सबसे बड़ा लास्ट वाला क्या हो गई? बड़ी मात्रा। अभी इसी का हर एक का मैं आपको मीन्स एक एक शब्द बताने वाला हूं, बराबर है? अ से देखो, अभी अ से क्या है शब्द, कैसे हम इसके साथ व्यंजन भी है। मैं बोला आपको व्यंजन भी बताने वाला हूं मैं, बराबर है? मैंने क्या बोला है कि इस स्वर के साथ व्यंजन भी हम पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले मैं आपको इसका हर एक का एक एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो, अब हो गया, अब, आज, राइट, आज, ओके। उसके बाद इधर, क्या हो गया? इधर। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है कि उच्चारण, हम उसे क्या कहते हैं कि उच्चारण जल्दी होता है तो हम जल्दी लिखते हैं, बराबर है? जल्दी, जल्द में मीन्स पहला इधर, बराबर है? उसके बाद कोई, उसके बाद कोई आया, हम बोलते हैं वहां पे कोई है, हम बोलते हैं वहां पे कोई है, ऐसा कहते हैं ना हम। उसी तरह से यहाँ पे है कोई। उसके बाद यहाँ पे आता है उधर, क्या आया? उधर। यहाँ पे आएगा ऊपर, ऊपर आया, ऊपर। उसके बाद एक, ऊपर, और हम बोलते देखो एक, सबको पता है एक कितना है? एक कितना है? एक। ये लिखने में बहुत आसान है। एक, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? स्वर, और ये क्या है? व्यंजन। उसी तरह इस हर शब्द में पहला क्या है? स्वर आया है, यहाँ पे भी स्वर है, यहाँ पे भी स्वर है, यहाँ पे लास्ट में स्वर आया है। स्वर कहाँ पे आया है? लास्ट में। यहाँ पे फर्स्ट में आया है, यहाँ पे पहले स्वर आया है, यहाँ पे दूसरा स्वर आया है, राइट? उधर, ऊपर, और एक। ये क्या है? स्वर, और ये क्या है? व्यंजन। ये व्यंजन और स्वर मिला के क्या करते हैं हम कि शब्द तैयार करते हैं। इसी तरह यह स्वर हो गए। समझ में आया? और अभी आगे ऐनक, क्या है? ऐनक, ऐनक। ऐनक का मतलब क्या होता है? किसके पास है ऐनक? ऐनक चश्मा, हम बोलते हैं चश्मे वाला, उसी तरह से ऐनक। उसके बाद और, देखो प्रोनाउंसिएशन करते करते देखो, और, राइट? और उसके बाद हम बोलते
और कहाँ जाना है, ऐसे बोलते और कहाँ जाना है, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, और कहाँ कहाँ जाना है, बराबर है। सी उसके बाद और, समझ में आया। उसके बाद विसर्ग, ची हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ची, मैं नहीं आऊंगी, जा। इसे क्या कहते हैं, हम बोलते हैं छी, कितना गंदा है, बरोबर है। ऐसे बोलते हैं, गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं और ना ही लगाना चाहिए, इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि विसर्ग, सॉरी चिल्ड्रंस, ओके, अनुस्वार रह गया, अंधा, और हो गया अंधा, अंधा और विसर्ग। विसर्ग हम क्या कहते हैं, विसर्ग को देखो यहाँ की अंधा, अंधा का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, एकदम धीरे से, इनसे स्मॉल, छोटा होता है, अंधा। हम बोलते अंधे, देखो अंधा किधर जा रहा है, ऐसे बोलते अंधा किधर जा रहा है, ऐसे बोलते क्या, नहीं, नहीं ना, राइट। तो अंधा, उसी तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन भी होता है। और विसर्ग, विसर्ग छी, सॉरी इससे पहले मैंने बोला था, ओके, हाँ, छी, हम बोलते छी, कितना गंदा है, ओके। इसी तरह इसे स्वर कहते हैं। आखिरी जो है कृष्ण, आखिरी जो है कृष्ण है, क्या कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण देखा है सबने, हाँ कृष्ण, इसीलिए इसे क्या करते हैं, कहते हैं रू, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, रू, रू ऋषिचा, वृद्ध, वृद्ध, ओके, वृद्ध, वृद्ध का मतलब क्या होता है, बूढ़ा, वृद्ध, वृद्ध का मतलब बूढ़े, नाना नानी, हम ऐसे कहते हैं कि मेरे नाना नानी बहुत बूढ़े हैं, उसे क्या कहते हैं, वृद्ध, समझ में आया। इसे कहते हैं स्वर, उसे क्या कहते हैं, स्वर। इसी तरह यह स्वर और यह व्यंजन मिला के ये शब्द तैयार किया जाते हैं। इसलिए आगे चलेंगे हम, हमें देखना है स्वर, हमें क्या देखना है, स्वर, हमें क्या देखना है, स्वर, ओके। ये समझ में आया बच्चों सबको, ये आपको लिखना है, लिख के उसका आपको खुद को प्रोनाउंसिएशन करना है। फिर भी मैं आपको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है वो आपको और एक बार बताऊंगा, ध्यान से सुनो। ओ, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ओ, औ, आहा, समझ में आया, आहा और रू, रू ऋषिचा, हमें रू ऋषिचा भी कभी कभी लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने लिखा है कृष्ण, क्र के साथ उसमें रो आदि सब चीजें उसमें क्या होती है, ऐड होती है, समझ में आया। रू ऋषिचा भी लिख सकते हैं और कृष्ण भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई समस्या नहीं है। इसी तरह इसे क्या कहते हैं कि स्वर कहते हैं, मीन्स भाषा में स्वर और व्यंजन यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसे स्वर कहा जाता है, समझ में आया। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको कितने स्वर है, 13 बोला है मैंने, 13 स्वर है, कितने हैं, 13 स्वर है। नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे
व्यंजन। ये आप सब बच्चों ने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना? वेरी गुड। हाँ, पढ़ना ही चाहिए और भी पढ़ना है। अभी इसके बाद आपको को खो गो घो 5 के आगे कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? व्यंजन, मैंने आपको बोला था कि स्वर और व्यंजन हम दोनों आज ही पढ़ने वाले हैं, बराबर है? क्या है? क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श षटकोनाचा, स सशाचा और ह हरणाचा। यह सब क्या है? यह पूरे व्यंजन है। ये आप सबको आते हैं, बराबर है? यह सब व्यंजन है, यह सब व्यंजन आपको आते हैं। उसके बाद कुछ संयुक्त व्यंजन हैं, बराबर है? संयुक्त व्यंजन, राइट? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कैसे है देखो, क्ष, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ, उसके बाद श्र, बराबर है? ये सब व्यंजन आपको आते हैं। फिर मैं पहले आपको संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं, क अधिक श, क अधिक श बरोबर क्ष, बराबर है? उसके बाद त्र, तो अधिक र बरोबर त्र, ज्ञ, ग अधिक य बरोबर ज्ञ, बरोबर है? श अधिक, इसका देखो, श अधिक र, यहाँ पे श शामुर्गाचा है, श अधिक र बरोबर श्र। इसे क्या कहते हैं कि संयुक्त व्यंजन। इसे क्या कहते हैं कि संयुक्त व्यंजन। क अधिक क्ष मिला के क्या होता है, क्ष क्ष क्षत्रियाचा। इसे क्या कहते हैं कि क्ष क्ष क्षत्रियाचा। त्र, तो अधिक रो मिला के त्र होता है, त्र क्या होता है, त्र। और ग अधिक य मिला के क्या होता है, ज्ञ ज्ञ ज्ञानेश्वर का, क्या होता है, या ज्ञान का भी हो सकता है। और श्र, श अधिक रो मिला के क्या होता है, श्र। हम बोलते हैं कि श्री, जैसे कि श्री गणपति नमः ऐसे बोलते हैं, तो शुभ काम के लिए यह श्री का उपयोग करते हैं। इसी तरह हमने क्या किया है कि स्वर और व्यंजन का है और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, यह हमने इस प्रस्तुत तासिका में पढ़ा है। किसी को कुछ डाउट है तो बाद में पूछ सकते हैं। इसी तरह आज का
जो भी टॉपिक था यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जिसको डाउट है पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, थैंक यू, गुड बाय।